फिर पाखंडी मूर्ता माने गुरु मूर्ता के विषय में बताते हैं। सग्रंथारंभे हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरुषकारो पाखंडी मोहिनम केयम। इस सग्रंथ आरंभ और हिंसा करने वाले यानी परिग्रह और आरंभ से सहित हैं और संसार रूपी आवर्त माने भंवर में पड़े हुए ऐसे पाखंडियों का पुरस्कार करना यानी सत्कार करना, इसका नाम पाखंडी मोहनम माने गुरु मूर्ता कहलाती है। आरंभ और परिग्रह से युक्त है और राग देश से युक्त है। संसार परिवर्तन के जो मिथ्या तविरति प्रमाद आदि कार्य हैं उनमें लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की यदि कोई सत्कार पुरस्कार करता है तो गुरु मूर्ता के अंतर्गत आ जाता है। अष्टमदा कहते अबे आठमद कौन है? इसको कहते हैं ज्ञानम पूजाम कुलम जाते वल मृत्युम तपोवपु अष्टावाश्रितवानितम विस्मय मावर्ग तस्मय। इन 8 चीजों को लेकर के मद होता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। अष्टौ आश्रित मानित्वम, इन 8 का आश्रय करके जो मान करता है उसको स्मयम आहु, उसके लिए मद कहते हैं। ये परिभाषा कौन ने बनाई? गतस्मयाः। गताः स्मयः ईनसा गतस्मयाः, जिनसे मद बीत गया ऐसे केवली भगवान को यहाँ पर ऐसा कहा जाता, उनने कहा है। तपोह एक कौन सी विभक्ति है? द्वितीय का एक वचन है, क्योंकि सबको कर्म बनाना है आपको। ज्ञान को, पूजा को, कुल को, जाति को, बल को, रिद्धि को और तप को। तो ये तपह तप से तपन से नपुंसक लिंग है, इसलिए प्रथमा में भी वही बनेगा और द्वितीय में भी वही बनेगा। इसी तरह बपु शब्द है, ये भी नपुंसक लिंग है, द्वितीय का एक वचन है। इन 8 का आश्रय करके, जहाँ आश्रय शब्द होता है उसके निमित्त से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता। आश्रय का और यदि द्वितीयांत का साक्षात समर्थ पद होता तो फिर यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। षड अनायतानि अनायतनानि कानि तानि। अब 6 अनायतन कौन कौन से हैं? कुदेव गुरु शास्त्राणाम तद्भक्तानां गृहे गति। षड अनायतन मित्येवं वदन्ति विदितागमः वदन्ति, अर्थात श्रुत केवली भगवान आदि कहते हैं। कुदेव को गुरु और कुशास्त्र, कुशब्द का तीनों के साथ संबंध जोड़ना। और तद्भक्ता नाम, इन तीनों के जो भक्त हैं, देव के भक्त, गुरु और
आगम के भक्त, इनके गृह गति, इनके घर में आना जाना वो अनायतन कहलाता है। ऐसे सम्यक शास्त्र ही लेंगे को आगम भी कैसे? नहीं, ये तो अनायतन की चर्चा है, तो अनायतन नहीं, आगम शब्द अपन प्रयोग करते हैं ना, और कहीं नहीं करते आगम शास्त्र में। तो आगम सिर्फ सम्यक ज्ञान के शास्त्रों को ही आगम कहेंगे कि वो आगम भी कहते हैं। देखो, उसको भी आगम तो कह सकते हैं। आगम का अर्थ ज्ञान है। अब वो ज्ञान सम्यक के साथ जुड़ा है या मिथ्या के साथ जुड़ा है, वो उसमें देख लेना। अब जैसे यहाँ देव है, तो अब देव कौन सा लगाना, तो ये कु शब्द का साथ, इसीलिए तो मिथ्या तो सम्यक के साथ में ये विशेषण दिया जाता है। आगम वे भी मानते हैं, लेकिन उनके आगम को मानने वाला मिथ्यात से सहित, तो वो कुआगम हो गया। नहीं, अब जैसे विस्कृति करें असमन्तात गमयति इति आगमा, सब ओर से पदार्थों का ज्ञान कराए, चारों अनुभव का ज्ञान कराए से आगम कहते हैं, तो फिर सम्य ज्ञान आएगा। देखो, यहाँ शास्त्र की परिभाषा भी यही कही है, आप तो पग्गम अनुल्लंघ मद दृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृसार्वम शास्त्रम कापथ घटना। अब शास्त्र को तो न सम्यक ज्ञान की परिभाषा में रखा, मिथ्या है ही नहीं, लेकिन उसके साथ में कुविशेषण लगेगा तो वो शास्त्र मिथ्या शास्त्र हो जाएगा। इसी तरह आगम के साथ कुआगम है तो वो कुआगम की कोटि में हो जाएगी। मूलतः क्या है, समंतभद्र अकलंक महाराज ने कहा आगम तो एक रूप है, लेकिन इस आगम के छीते उचट करके दूसरों ने अपनी धारणा के अनुसार ढाल लिया, तो मिथ्या ज्ञान की कोटि में आ गया, एकांत में आ गया। बहुत सारे कथन उल्टे सीधे भी तो हैं। सत्य को लिए हुए नहीं, वो फिर विरोध है, विरोधाभास हो सकता है। कहीं ऋषि ने समुद्र के लिए बहुत सारे प्रमाणिकता नहीं है ना, प्रमाणिकता होने के नहीं होने के कारण तो स्वीकार नहीं कर पाए महाराज जी। देखो, ऐसी कुछ शक्तियां तो रिद्धिधार मुनि महाराजों को भी होती है कि जो इस तरह से कर सकता है। तो अब ये चीज यहाँ से, अपने यहाँ से निकल करके उसको नए से रूप में ढाल दिया, क्यों बताने, मान लिया। इसलिए अब सच्चा उपदेश देने वाला ना होने के कारण ये सब धारणाएं चले। देखो, लिखा तो कुछ नहीं है, ये शास्त्र है, तुमने अपने नाम से छपवा लाए। अब लिखो कौन है, ये तो पता ही नहीं है कोई ने। यही तो चल रहा है ना आज के। बस प्रमाण तो आपको ये देखना कि आप तो पग्गम अनुल्लंघ है। अनुल्लंघ का अर्थ है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को खंडित ना कर सका है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से खंडित ना किया जा सके, वो वहाँ शास्त्र है। तो सबसे सीधी सरल परिभाषा है कि जिसमें अहिंसा और अनेकांत का वर्णन हो वो सम्यक है, जिसमें हिंसा और एकांत का वर्णन हो मिथ्या, ये है। और दूसरी बात ये है कि उस व्यक्ति को नय का ज्ञाता होना चाहिए। नय का ज्ञाता यदि है तो उस चीज को सम्यक रूप से समझ लेगा। इसलिए उनने कहा ना, सर्वथा निमत त्यागी यथा दृष्टमुपेक्ष कहा। जहाँ सर्वथा है वो एकांत है, वो नियम का त्यागी है, माने सर्वथा के साथ कथनचित के नियम का त्यागी है। और वो सर्वथा आ जाता है तो वो एकांत मत की दृष्टि में आ जाता, यथा दृष्टि अपेक्ष का। और उसमें भी
अपेक्षक की बात है। यदि सर्वथा कोई नय का ज्ञाता लगा रहा है तो सम्यक नय की योजना कर रहा है, और यदि कोई नय का ज्ञाता नहीं है और वो एक ही वस्तु को पकड़ रहा है तो मिथ्या की कोटि में आ जाता है। ये उसमें लगाना चाहिए। हम लोग जैसे ज्यादा नहीं जानते, जैसे ऐसे लगा देते हैं यहाँ अहिंसा और विपराग का खंडित ना हो। ये तो है ही, लेकिन अब सूक्ष्म अहिंसा के स्वरूप को तो आप भी नहीं जानते ना। अब पानी आपने छान लिया, सो छने पानी को आप अहिंसक बन रहे हो, लेकिन अभी उसमें तो जल का एक जीव तो मौजूद है ना। उसके लिए तो आप सूक्ष्म अहिंसा का पालन कर ही नहीं पा रहे। वो तुमसे कहें कि भाई ऐसा करो तो तुम कहोगे दिखाओ कहाँ है जीव, वो आंखों के गोचर है ही नहीं। शरीर ही जल है, उनका शरीर ही जल है, उसको क्या देख पाओगे आप? जल में रहने वाली मछली तो दिख सकती है, लेकिन जल में रहने वाला जल जीव तो नहीं देख सकता है ना। जल का एक है, वायु का एक है, और वो वायु में जीव है। वो वायु सचित्त है कि अचित्त है, और वो जीवों के साथ है कि अजीब है, क्या है, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। क्योंकि वायु के भी 4 भेद होते हैं, तो उनमें वायु कायक और वायु जीव, ये 2 तो सचित्त ही होते हैं। कायक और वायु जीव ये तो सचित्त है, वायु काय और सामान्य वायु ये अचित्त हो जाता है। हवा ले रहे हैं तो त्रास हो गए, भेद ही नहीं अपने पास। अब वो हवा वाली बात अलग हो जाती है। जैसे पानी बिलोड़न से प्राशुक हो जाता है ना, ऐसी वायु भी टकरा करके प्राशुक हो जाती है, क्योंकि उसमें एक वायु भेद तो बनाना है आपको। वायु में विक्रिया होती है तो वायु प्राशुक हो जाती है। हाँ, कुछ प्राशुक होती है, क्यों नहीं? प्राशुक नहीं होती तो 4 भेद कैसे बनाते हैं आप? वायु और वायु काय ये 2 अजीब हैं, वायु कायक और वायु जीव, ये 2 चेतन सहित। हाँ, पहाड़ों से टकरा करके आती है तो अभी पंखा उत्पादक है, टकरा नहीं रही इससे, वो उससे उत्पन्न हो रही है। इसलिए उत्पन्न होने जो बाहर आंधी तूफान होते हैं ना, इनका स्रोत कहीं से होता है, वो बहती बहती वहां पर आके ऐसी हो जाती है। वायु कायक जो है उसको मतलब वो करके जीव ही रहता है, सचित्त के जीव ही रहता है। हाँ, अब ऐसा भी है कि पंखा आदि से तो सटकाए के जीवों की हिंसा होती है, इसमें त्रस जीव भी वास करता है। मकड़ी बना रही है, अपना स्थान बना रही है, और मकड़ी जो है वहां से हटती, उसका जाल टूटा ना, वो फिर उसी स्थान पे फिर बनाना चालू कर देती है। उसकी ये विशेषता है मकड़ी की। वो तो है, वो बिल्कुल यही होता है, दिखता नहीं वो वायु और तंतु उसका। आप जा रहे हो, उस वहाँ से लौट कर आओगे तब तक फिर आपको वो जाला बुना मिल जाएगा। ये होता है। इसीलिए तो चरणानुयोग में योनिस्थान, जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, इनको समझना बहुत आवश्यक है। कहाँ योनि बन सकती है जीवों के, कहाँ उनका जीव समास पैदा हो सकता है, सचित्त, शीत, समृत आदि जो भेद है, इनको समझना चाहिए। दया दया सभी कहें, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से? दया तो उन्हीं पे करना है ना। मकड़ी भी जानती कहाँ ज्यादा जीवों से वहीं जाल फैलाती है। वो तो है ही, अपने जहाँ दुकान चलती है वहाँ फैलाता है, क्या कर सकते हैं। टंकी रखी, टंकी खाए, थोड़ा सा पानी भरा, टंकी के मुंह पे पूरा
पूरा जाल फैला दिया, अब मच्छर बनेंगे उड़ेंगे, बस फंस जाएंगे। जंगल जाते हैं जाल बनी है, जाल बना है। मच्छर उड़ती है तो जाल फंस जाते हैं। ये कोई तो प्रभाचंद्रस्तु एवं वदति। प्रभाचंद्र आचार्य लिखते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि त्रीणि, ये तीन है। त्रियस्य तद्वन्तः पुरुषः षडनायतनानि, और तीन तद्वान पुरुष हैं, ऐसे 6 अनायतन हैं। निमित्त दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके सेवन करने वालों को अनायतन कहा। हाँ, वहाँ को देव शास्त्र गुरु को गुरु और उनके सेवक को अनायतन कहा। अथवा सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ नहीं है। अब कई बार ऐसी चीजें हैं उनमें, जैसे वे नरसिंहपुर में गाते थे ना, जाही विधे राखे राम ताही विधे रही। अब वो जाही विधि राखे राम, इसका अर्थ है कि जैसे कर्म का उदय चल रहा है वैसे में समता रखो, लेकिन उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अब भगवान जैसा रखे वैसा रहिए। तो ये लगाना यदि उनको सही आ जाए तो पंक्ति भी सही हो जाए। कर्म सिद्धांत लगाते हैं, भगवान ने ऐसा बनाया, भगवान ने ऐसा किया। ईश्वर कर्तृत्ववाद आ जाता। निश्चित नहीं है किसी सिद्धांत पे भगवान बोल उठेंगे तो कर्म बोलेंगे, कर्म कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। अच्छा तो हम कर रहे हैं, लेकिन काम भगवान की ओर थोप रहे हैं कि उनने किया, उनने करवाया। मतलब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जा जस जो जस करे तो तस फल चाखा। ये भी सिद्धांत है। जिसने जैसा किया उसका फल उसको मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कहीं कहते भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं है। नहीं तो ये सबके अपने अपने सिद्धांत। एक ईश्वरवाद मानता है और दूसरा है कि ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता। वो ईश्वर कर रहा कुछ नहीं, कर्म करता है। इसलिए वे कहते हैं कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। ये भी उनकी सिद्धांत चलता है। कहीं कहते हैं कि राम न मारे काऊ को, राम पापी नहीं है राम, आप उसे मर जाते हैं कर कर घोटे का। ऐसा भी कहते हैं। जितनी बड़ी चाबी राम, कभी कुछ कहते रहते हैं सारे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर असर्वज्ञ का ज्ञान, माने असर्वज्ञ का मंदिर हो, असर्वज्ञ का ज्ञान हो और असर्वज्ञ से सहित पुरुष हो। असर्वज्ञ का अनुष्ठान और असर्वज्ञ के अनुष्ठान से सहित पुरुष। रेप नहीं है असर्वज्ञ पे। 5वें नंबर। और शंका दे अष्ट। अनायतन की 3 प्रकार से परिभाषा बना दी। हाँ, ये 3 प्रकार से हो गए। ये 6 नंबर का अंक ऊपर ही हो जाना चाहिए था, नीचे लगता कि 6 शंका दया। ये 6 का अंक ऊपर ही जाता तो ठीक रहता है। ये 6वें नंबर का भंग है। शुरू से लिखा असर्वज्ञ 1, असर्वज्ञायतन 2, असर्वज्ञ ज्ञान 3, असर्वज्ञ ज्ञान सहित पुरुष, असर्वज्ञ अनुष्ठान और असर्वज्ञ अनुष्ठान से सहित पुरुष। ऐसा ये 6वां है। और संख्या ऊपर होने की लाइन में ऐसा नीचे की लाइन में आया 6 संख्या आदि।
एक मूढ़ा की अल्प विराम नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। संकादयो अष्ट यथा। अब संकादि 8 दोष हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितीकरण, अवाशल, अप्रभावना, ये 8 संकादि दोष हैं। ये 25 दोषों का वर्णन हो गया। इनसे रक्षा करना अपना सम्यक दर्शन विशुद्ध कहलाता है। निसंकीर्ण कंकीर्ण विरगंचा मूढ़देटी उगो अनठित करडो वचल पाणाते। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, बाशल्य और प्रभावना, ये 8 अंग माने जाते हैं। निशंकतम निर्भयत्वम परदर्शने जैनाभासे चे अमुक्तिमानत्वम। कहते निशंकित होना और निर्भय होना। निशंकित और निर्भय दोनों एक नहीं है, अलग होना चाहिए। क्योंकि शंका आपतागम पदार्थ पे हो रही है और भय अलग प्रकृति हो रही है। निशंक अंगधारी निर्भय होता है, सात भयों से रहित होता है, ये होना चाहिए इसका। क्योंकि शंका जो हो रही है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का काम है और निर्भय होना मोहिनी कर्म का काम है। 8वें गुण स्थान तक रहता है। इसका उदय भी होता है, बंद भी होता है। 8वें भय तो मतलब वो कर्म समाप्त नहीं हुआ, इसलिए वो काम तो होता रहता है उदय की अपेक्षा से है। तो उदय में, उदयावली में तो आ ही रहा है। अब बाहर से नहीं डर रहे वे, लेकिन अंतरंग में प्रकृति तो अपना काम कर रही है। डरते नहीं है वे, कांपते नहीं है, लेकिन फिर भी भय तो है, उदय तो है, उदय की अपेक्षा। प्रदर्शन है जैनाभास। इनसे मुक्ति नहीं मानना चाहिए। क्या कि ये लोग भी मोक्ष भेज देंगे, तो इनसे मुक्ति नहीं होती है, ऐसा स्वीकार करना। मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनका धर्म सरल लगता है लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, धर्मात्मा बन गए, सरल है। जैनियों में भी ऐसा होता है? एक महानुभाव आए थे, बोले हम दीक्षा लेना चाह रहे वर्षों से, लेकिन अभी तक कहीं मिली नहीं, अब ले रहे। अभी तक क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने कहा जिनसे हम दीक्षा लेते थे वे हमारी मांग पूरी नहीं करते थे। हमें ठंड बहुत लगा था, तो हमें 2-3 खेस चाहिए, तो इन महाराज ने स्वीकृति दे दी कि हाँ ले लेना, चटाई ले लेना, मैंने जब जो चीज की जरूरत पड़े वो ले लेना, इसलिए अब ले रहे हैं। तो ऐसा भी जो होता है ना, सरलता जहां दिखी उस सरलता के स्थान पर आपने ले तो लिया, लेकिन क्या उतनी सरलता से कर्म निर्जरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। जैना भाषे अंजन चोरत्ववत् जिन वचन माननम च।
देखो, निशंकित वो कहलाता कि अंजन चोर की तरह जिनेंद्र भगवान के वचनों में दृढ़ता रखना। नान्यथावादी नो जना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार से ये निशंकित अंग है। शंका होगी तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। निष्कांक्षितम सम्यक्त व्रतादि फलेन राज्य देवत्व यह भव सुख इष्टजन मेलाप कत्वादि निदानस्य अकरणम। आकांक्षा से रहित होने का अर्थ है कि सम्यक तो वो व्रत आदि के फल से मुझे राज्य मिल जाए, मैं देव बन जाऊं, यह लोक में मैं बहुत अमीर बन जाऊं, सुख से मेरा सब कुछ जीवन व्यतीत हो जाए, इष्टजन मेलाप कम, ये आकांक्षा बनी रहती है। सम्यक दृष्टि भी लड़का की शादी करेगा तो यही सोचेगा अच्छे से बहू मिल जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। इष्टजन मेलाप कम, ये करना आकांक्षा और इससे रहित होना ये निकांक्षित। आदि निदान से अकरणम, इनका नहीं करना चाहिए, ये निकांक्षित अंग कहलाता। सीता अनंतमती सुतारादि व्रतदार्ढ्यम च, जैसे सीता निशंक थी अग्नि में भी छलांग लगाता है। रावण की विभूति को भी नहीं चाहा, रावण की विभूति को भी नहीं चाहा। निदान के अंदर कर दिया गया। नहीं, निदान नहीं करना, निदान से अकरणम, क्योंकि इसमें निदान से जुड़ा हुआ संबंध है ना। इस लोक में मुझे सुख मिल जाए कि परलोक में सुख मिल जाए, तो निदान की परिभाषा भी यही है, भावी भोगाकांक्षा निदान, भविष्य। अपनी इष्टि का संयोग। हाँ तो होता है ना, क्या बात हो गई। इष्ट ये कारण है, निदान का अर्थ एक कारण भी होता है, तो ऐसे कारण नहीं मिलना चाहिए तो निकांक्षित होगा। सीता अनंतमती सुतारा, सुतारा को भी देखो ये ना, हाँ, निकांक्षित अंग से जोड़ दिया। अनंतमती की कथा तो प्रसिद्ध है ही, सीता भी आ गई, अनंतमती और सुतारा। तो पता तो चल गया, लेकिन जाहिर नहीं है कि हमको पता है कि सुखी हुई है। कौन? नहीं, उसने जैसे ही उसकी दुश्चेष्टा हुई वैसे ही उसने अपने बेटों को बता दिया और बेटों से कह दिया कि अब तुम पहरेदार बन के बैठो ये महल में। पता नहीं चलने दिया कि हमें पता है कि मतलब बहू किया है, अपने भारत की अपेक्षा कितने समग्र की स्थिति में हो सकती है। 2.5 द्वीप में तो 700 करोड़ है। 2.5 द्वीप में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्यों की संख्या 700 करोड़ है सम्यक दृष्टि। अब उस 700 करोड़ में अनुपात करना है तो भरत क्षेत्र आदि 170 कर्म भूमियां हैं। उन 700 करोड़ में 170 का भाग दे करके निकालो कि कौन से कितने, मतलब एक क्षेत्र के लिए कितना आ रहा है। क्या समझ में आया ना? 700 करोड़ हैं, 170 कर्म भूमियां हैं, और इसमें 170 कर्म भूमि प्लस 30 भोग भूमि, इन सबकी सम्यक दृष्टियों की संख्या 700 करोड़ है। हाँ तो नहीं, मनुष्यों की संख्या त्रेंच आएंगे तो वे पल्लुपम के संख्याते भाग हो जाएंगे, वे बहुत मात्रा में हो जाएंगे। इस 700 करोड़ मनुष्यों की संख्या में 30 भोग भूमि
15 कर्म भूमि, इनमें भाग दे करके निकालिए, उसमें बहुभाग विदेह क्षेत्र में देना और कुछ भाग भोग भूमि में देना। और फिर उसके बाद भरत ऐरावत का जो क्षेत्र है वो टुकड़ा में है, मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्र है। उस छोटे से क्षेत्र का प्रमाण कितना है? माने 526 सही 6/19 योजन का आपका भरत क्षेत्र है। इस 526 सही 6/19 में 50 योजन की जगह विजयार्थ पर्वत ने ले ली, ठीक है ना। अब बचा है आपके पास कितना? 50 योजन इसमें से कम कर दिया तो करीब करीब आपके पास 450 योजन के आसपास। विजयार्थ पर्वत के इस साइड 238 योजन, विजयार्थ पर्वत के उस साइड 238 योजन। इस 238 योजन को 3 भागों में बांटो, तो 3 भागों में बांटोगे तो कितना कितना 8 3 24, 80 से कम 238 योजन का क्षेत्र है। अब 80 योजन में आपको 80 योजन का क्षेत्र मिलेगा आर्यखंड को, 80 योजन का मिलेगा विजयार्थ पर्वत के भीतर रहने वाले 2 मलेच्छ खंडों को, और विजयार्थ पर्वत के उत्तर क्षेत्र में 3 मलेच्छ खंड हैं। तो ये मलेच्छ खंड में सम्यक दृष्टि होते नहीं है, समझ रहे ना? 850 हाँ, तो वो तो होना ही नहीं है सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर जो आपके पास छूट गया अभी, लेकिन उनमें भी वहाँ कोई नहीं होंगे, सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। तो इसमें आपने जो देखा ना कि आपको 526 सही 6 योजन में सिर्फ 80 योजन से कम का क्षेत्र बचा भरत क्षेत्र में, और 10 योजन का क्षेत्र आपको विजयार्थ पर्वत में ले लो। विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में संख्या कम है, उस अनुपात में आपको देना पड़ेगा। आपने 1 किलो घर में मिठाई बनाई, घर में आपके यहाँ 10 सदस्य हैं, जिनमें 6 बड़े हैं, 4 बच्चे हैं 2 साल 3 साल के। अब इनमें सब में अनुपात करो कि 10 के साथ उस अनुपात में विभाजन करना है। 100 ग्राम 6 लोग तो ले सकते हैं, लेकिन क्या जो बच्चे गोद के छोटे हैं वे 4 बच्चों को भी 100 ग्राम दे सकते हो? उस अनुपात में भरत ऐरावत क्षेत्र बच्चों की तरह है, ठीक है ना। और बची हुई कर्म भूमि और भोग भूमि के क्षेत्र, तो कर्म भूमि या विदेह क्षेत्र बड़ों की तरह है। भोग भूमि में सम्यक दृष्टियों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र कम है। अब त्रियंचों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन मनुष्यों की संख्या सीमित है, इसलिए अल्प मात्रा में इसको कहा जाता। अब कितनी संख्या में है? आप कितनी रोटी खाते हो? 2-3 रोटी, 2 के 3, 2 और 3 5। अब 2-3 रोटी खा रहे, रसगुल्ला कितनों खा रहे, भात कितनों खा रहे? 2-3 रोटी खाते हो, लेकिन उस रोटी के साथ में और साथ आने वाली वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं करते आप, लेकिन वो भी हैं तो उसमें, उसको आप पेट तो भर रहे हो उसमें। 2-3 रोटी के साथ पानी कितना पीते? 2 नहीं बताए, पानी कितना लीटर ले रहे हैं आप, ये भी तो देखो। पानी में मछली रहती है, अब वो कितने लीटर पानी पीती 24 घंटे के अंदर, उसका क्या हिसाब है? एक मनुष्य गर्मी में 80 लीटर पानी खर्च करता है, ये तो हिसाब बैठा लिया, लेकिन वो एक योजन की रहने वाली मछली कितना पानी पी रही है एक दिन में, उसका क्या हिसाब है तुम्हारे पास? इसी तरह यहाँ पर भी सम्यक दृष्टियों के हिसाब किताब बैठाना चाहिए। 2 ही 3 नहीं लगाना, दुत्रा माने थोड़े हैं, अल्प मात्रा में। अब पूरे 2.5 द्वीप के 700 करोड़ है,
तो ये तो संख्यात ही है ना। लोगों को बहुत चिंता हो जाती कि हमारा नंबर लग रहा होगा नहीं लग, वो दो तीन है कहे कि वो असंख्यात त्रियंच है, त्रियंच तो वो तो है ही, पूरे क्षेत्र में इतने ही है। त्रियंचों का क्षेत्र भी बड़ा है। मनुष्य 2.5 दीप में है और वो पूरे के पूरे एक राजू प्रमाण मध्यलोक में फैले हैं। कौन? त्रियंच। यहाँ मानसोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंप्रभ पर्वत के बीचों बीच यहाँ तक पूरी जघन्य भोग भूमि असंख्यात है। इस जघन्य भोग भूमि में असंख्यात सम्यक दृष्टि नहीं, असंख्यात छायिक सम्यक दृष्टि लिखे। छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात है। इस जघन्य भोग भूमि में मानसोत्तर पर्वत के बाहर, स्वयंप्रभ पर्वत के भीतर ये असंख्यात छायक उपसम का हो और उनका तो पल्लुपम का असंख्यात भाग और मात्रा में बढ़ रहा है। ये है तो त्रियंचों की संख्या बहुत है। मानसोत्तर स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर दीप स्वयंभू रमण जो क्षेत्र है उसमें सम्यक दृष्टि पल्लुपम के असंख्यात भाग है, लेकिन उपसम में कुछ छाय उपसम है, उसमें छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। ये है सम्यक दृष्टि जो सब जगह पाए जाते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती 2 गतियों में पाए जाते हैं और छठे गुण स्थानवर्ती सिर्फ मनुष्य गति। इसलिए शुद्ध मनुष्य कितने हैं? शुद्ध मनुष्यों की संख्या 3 कम 9 करोड़ है। शुद्ध मनुष्यों की पूरे 2.5 दीप में इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। अच्छा, ये मनुष्य गति का उदय, इसलिए इनको शुद्ध मनुष्य कहते हैं। शुद्ध मनुष्य का अर्थ मिलावट नहीं है। पंचम गुण स्थान में शुद्ध मनुष्य नहीं है, मिश्र जीव है वहां, क्योंकि पंचम गुण स्थान में मनुष्य भी है और त्रियंच भी है, इसलिए मिश्र है। यहाँ पर शुद्ध मनुष्य है। हाँ, मुनिव्रत हो गया तो शुद्ध मनुष्य बन गया हो। शुद्ध त्रियंच पूरे लोक में है। इतनी तेज आवाज क्या आती है लोगों को? रत्नत्रय पवित्र पात्र जन शरीर मलादि दर्शने सुकाया अकर्णम उद्यान महाराजवत। निर्विचिकित्सा रत्नत्रय धारी पवित्र पात्र जन, इनके शरीर के मलादि के देखने से घृणा करना। घृणा का अकरना, सुका माने घृणा नहीं करना। पात्र रत्नत्रय से पवित्र है शरीर जिनका, वे पात्र है। क्योंकि ये जो मूल है ना, मुनितन मलिन न देख घिनावे, इसमें मूलता जोड़ना है। बाहर की वस्तु के साथ में तो जो अपवित्र है उसको व्यवहार शुद्धि के लिए तो आपको परहेज करना ही पड़ेगा। जो असही नहीं है उनके लिए लगा सकते हैं। काय में कोई भी लोग हैं उनको देख के तो आपस में गिलानी करते हैं। देखो, मूलता ये है, ऐसा बोल सकते हैं व्यवहारिकता में वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। उस वस्तु के स्वरूप को विचार करना नाक नहीं गुड़ियाना। साधु के लिए तो है ही नहीं, ये सामान्य सम्यक दृष्टि की बात है। अपने हिसाब से रह रहे हैं, एक दूसरे को
थी गिलानी आई वो करते सब में दृष्टि होंगे तो नहीं करेंगे वो। नहीं अगर पूरी कर रहे हैं नहीं तो देखिए मिथ्या है दृष्टि मानो। देखो यथा संभव गिलानी तो होती है। अब राम रावण का युद्ध हो रहा है तो राम गाली दे रहे हैं, रावण गाली दे रहा है एक दूसरे के। ये परिस्थिति वो है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। इसको आप उसको गिलानी में नहीं लेंगे। गिलानी तो यहाँ लगाना पड़ता है कि जिसके स्पर्श करने से आपको स्नान की व्यवस्था हो जाए। अब कई लोग ऐसे हैं कि महाराज को आहार देते हैं और आहार देने के बाद घर में जाते हैं तो वे स्नान करते फिर आहार करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। साधु से भी ज्यादा शक्ति सकरा नहीं कई लोग चीजें महाराज को तो दे रहे हैं लेकिन हम तो सब चीजें करेंगे महाराज ऐसे कई लोगों को हमने सुना कि वे आहार दे के जाते हैं। कपड़ों में भी नहीं करते। नहीं करना बात अलग है, कपड़े बदलना तो फिर भी समझ में आता, लेकिन स्नान करना तो कोई समझ में नहीं आता। यही बासोदा में एक व्यक्ति पूजा करके गया, फिर स्नान किया तो बोले क्यों कर रहे? बोले महाराज जब पूजा को आते तब साबुन नहीं लगाते हैं, अब मंदिर से जाने के बाद फिर साबुन लगा के नहाते हैं। हाँ गुना में था। तो वहाँ का ये है कि यहीं नहाओ मंदिर में और यहीं के कपड़े पहनो पूजा करो। तो अब वो वहाँ नहाएगा तो ऐसे ही नहा लेगा, फिर पूजा के बाद घर जाएगा तो फिर साबुन से नहा। ऐसी देश देश की प्रथाएं होती हैं। कुछ ऐसे भी है, पहले घर से नहाएंगे मंदिर जाके फिर नहाके कपड़े पहन के पूजा करेंगे। वो तो वहाँ की परंपरा है। नहीं, असंयम की प्रचुरता मानी जाती है। इसमें ना समझी का काम है। राजस्थान तरफ जब भी अभिषेक करेंगे तो नियम ना राजस्थान में तो नियम नहाना ही पड़ेगा। नहाते अभिषेक नहीं करेंगे। अब आगे अमूढ़ दृष्टि को कहते हैं। अमूढ़ दृष्टि जिन वचने अस्थिलत्व रेवती महादेवी ये जनपद शब्द माना जाता है। जिन वचन में शिथिलता नहीं होना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि आगम से संबंध रख रहा। देखो जिन वचन में शिथिलता नहीं होना चाहिए। रानी रेवती की तरह 24 तीर्थंकर होना थे सो हो गए, ये आगम में कहा है। 25वां कहाँ से आ गया? हाँ, पंचम काल के व्यक्ति में भी ऐसी श्रद्धा है मेरी। रानी रेवती बात की है, महावीर को लेकिन ज्यादा लंबा काल नहीं होगा, क्योंकि उस पंचम काल में रिद्धिधारी लोग थे। तब तो उसने विद्या केवल पे उसने बनाया, माने विद्याधरों को यहाँ पर इस तरह से संयम के साथ प्रयोग किया जाता। हाँ, तब तो समंत भद्र स्वामी ने रखा उनको उसमें। समंत भद्र महाराज भगवान हो चुके थे समंत भद्र स्वामी के पहले की काम करती है। नहीं, रुक क्या है कि इसमें समंत भद्र स्वामी का महावीर स्वामी के बाद अंतराल पड़ गया बहुत। 683 वर्ष के बाद ये हुआ होगा, क्योंकि 683 वर्ष तक तो अंग पूर्व के ज्ञाता बने रहे उस समय। 162 वर्ष तक तो
162 वर्ष तक तो केवली श्रुत केवली चलते रहे। 62 वर्ष केवली रहे, केवली के अभाव में 100 वर्ष श्रुत केवली रहे। फिर इसके बाद में 500 वर्ष के आसपास फिर अंगधारियों का चलता रहा। अनुबद्ध केवली ने केवलियों में जो द्वादशांग के पाठी थे तो भद्रबाहु के बाद अंतिम हो गए वे। अब इनमें श्रुत घटता गया, कोई 11 अंग का, कोई 10 पूर्व का, इस तरह से घटते घटते अंत में 683 वर्ष जब हुए तो सब अंगधारी और अंग के अंशधारी खत्म हो गए थे। एक देश के गया था दर्शनाचार्य महाराज। क्या कहा? स्वामी के बाद ही हाँ, बाद में कितने बज गए? जैन धर्म में बाला सक्त जन दोष झंपना जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म में बाल माने अज्ञानी, असमर्थ लोग दोषों को कहते हैं। दोष करें तो उसको झंपन करना, ढकना। ऐसे जैनेन्द्र भक्त श्रेष्ठीवत, जैनेन्द्र भक्त सेठ ने जैसे छुल्लक ने मूर्ति चुरा ली तो उसको कृत्रिम छुल्लक ने तो उनने छिपा दिया उसका। स्थितिकरण सम्यक्त वृत्तादि से भ्रष्ट और जैन का तत्र स्थापन करना माने जैन सिद्धांत को या जैन धर्म में फिर से स्थापित करना। पुष्प दंत विप्रवारी शरणवत, इन्हें पुष्प डाल को इन्हें स्थितिकरण में रखा। पुष्प डाल के लिए दंत दिया, पुष्प दंत। तो लगता है वे डाल होकर डाढ़ होवे, तो इसलिए इनका नाम पुष्प। डाल ना पुष्प है, डाढ़। डाढ़ माने दंत, ऐसा नाम बिगड़ के आ गया। ब्राह्मण तो था ही, मित्र था, वैसे था बारी सेन का। और शायद ये है कि बारी सेन राजा श्रेणिक के लड़के और जे उसके मंत्री के लड़के थे, ऐसा हो इसमें रखा। वात्सल्य धर्मस्थ जनोपसर्ग निवारणम, धर्मात्माओं के उपसर्ग को दूर करना। अकंपनादि विष्णु कुमार मुनिवत, प्रभावना है जिन धर्म का द्योतन करना। पर धर्म प्रभाव विध्वंसनम चे वज्र कुमार विद्याधर मुनिवत, दूसरे के धर्म के प्रभाव को नष्ट करके जैन शासन की प्रभावना करना, जैसे वज्र कुमार मुनि महाराज ने की, वे विद्याधर थे। वज्र कुमार नाम विद्याधर मुनि के, ये तो राजा श्रेणिक के लड़के हैं, लेकिन विद्या उत्पन्न हो गई हो ऐसा इसको लगाओ। वैसे इन्होंने स्वयं नहीं किया था। विद्याधर जो दिवाकर देव नामक विद्याधर ने पाला था इनको। हाँ, इसे कहा था इन्होंने कि आपको इनकी रक्षा करनी है। ऐसा हो सकता है। विद्या की वजह से वो जैन रथ को ऊपर चला रहे हैं। स्वयं नहीं किया, कराया था, इसलिए उनको कीलित कर दिया था अपने, मुंडा तोड़ दिया था अपने ऊपर से। अब ये तो ये सही लिख रहा है, वज्र कुमार नामक विद्याधर मुनि के समान जैन धर्म का उद्योग करना। इस प्रकार इस सम्यक्त के 8 गुणों का वर्णन हो गया।